बाकी का एक एवरेज अगर मैं आपको देना चाहूँ तो 4 सब्जेक्ट है। आप जिस टीचर का भी आपको मैथ समझ में आए मैथ कर लो, रीजनिंग समझ में आए रीजनिंग कर लो, ठीक है। और आपका जनरल साइंस इंग्लिश, ठीक है। 10th लेवल तक का मतलब अगर एमटीएस लेवल तक का कोई भी क्लासेस पढ़ाया हो। बाकी अगर आप केवल पर्टिकुलर मैथ के अकॉर्डिंग आप प्रेफर करोगे तो मैं कहूँगा आदित्य रंजन सर का पढ़ लो। अगर वो जो भी एमटीएस की क्लास ला रहे हो ना एमटीएस सीएचएसएल, ठीक है, आप उसका पढ़ लो। दूसरा, रीजनिंग का आप कर लो ऐसे ही, ठीक है। टॉपिक मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं आपके ऑफिशियल नोट सिलेबस में। और इंग्लिश, इंग्लिश में कोई इतनी बड़ा तोप नहीं है। कुछ चीजें हैं जो आपको बेसिक्स पता होना चाहिए, बेसिक्स ग्रामर अगर आपके रूल्स आपके क्लियर हैं, एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अब रही बात सिनोनिम एंटोनिम्स, तो वो अगर जैसे कि वोकैब आती है तो आप उसको कंप्लीट कर लो। एक 22 रूट वर्ड होते हैं ना, ठीक है, अगर आप उनको कंप्लीट कर लेते हो तो मैक्सिमम आपकी ये है कि अगर 3 से 4 अगर वोकैब आती है, ठीक है, तो उसमें से आपके 2-3 बड़े आराम से हो जाएंगे। बाकी कुछ ऐसे भी हो सकते हैं कि जो कि ईजी हो, जो आपने पढ़े हुए हो। प्रयास करना, जो भी क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस करो वो सारे इंग्लिश में करना, ठीक है। देखिए जिससे आपकी 2 चीज़ें कवर हो गई, इंग्लिश की बुकैब भी कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हद तक काफ़ी क्लियर कट हो जाएंगी। और आपका अगर पेपर में एक लैंग्वेज आती है तो वो भी चीज़ आपकी क्लियर कट हो जाएगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है जीएस, ठीक है। तो जीएस के लिए आपको क्या करना है, अभी अब आप स्टैटिक पे चले जाओगे, ठीक है, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा। भले 1 महीना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको नहीं करना चाहिए, सिलेबस में जो दिया गया है आप उसको फॉलो अप कर सकते हो पूरा। बट सिलेक्टेड क्या पढ़ना है जिससे कि हमारा 10 नंबर में से कम 5-6 नंबर शॉर्ट शॉर्ट हो जाए। उसके लिए पहली चीज, जो आर्टिकल वगैरह है, ठीक है, आर्टिकल्स जितने हैं उनको कवर कर लो, ठीक है। स्पेशली प्रोविजंस हैं वो कर लो, अमेंडमेंट है जो कर लो, ये पॉलिटिकल का हो गया। और नेक्स्ट, करंट से रिलेटेड जो भी चीज हो, करंट से मतलब पिछले 6 महीने में जो भी करंट में हुआ हो, ठीक है। अब जैसे कि आप देख सकते हो ऑनलाइन कुछ अच्छी क्लासेस हैं जो कि 6 महीने का, एक होती है जो बनाती है 6 महीने का पूरा मंथली करंट अफेयर, वो मत पढ़ना। ऐसा होता है ना, उसमें बहुत से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं ना जो चले जाते हैं और इसमें पूछ लिए जाते हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि यूपी फोकस्ड आपको पढ़ना है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि ये एग्जामिनेशन में 1-2 क्वेश्चन आपके यूपी फोकस्ड भी आते हैं, बाकी जो फोकस यूपी फोकस नहीं आते। क्योंकि अगर अभी देख लें प्रीवियस जो अभी एग्जामिनेशन हुआ था, उसमें 5 क्वेश्चन लगभग जी करंट से अफिलिएट थे और एक क्वेश्चन और था, पर वो स्टैटिक से इंटरलिंक्ड था, तो इसलिए कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। मतलब आप, मैं एकदम श्योर शॉर्ट में नहीं कह सकता कि आप करंट अफेयर के 4 क्वेश्चन आएंगे। तो 1-2 क्वेश्चन वो एक ये समझ लो अप लेवल का तरीका है जीएस का, कि करंट को स्टैटिक से इंटरलिंक करके क्वेश्चन रिप्रेजेंट करना, ठीक है। मान के चलो फॉर एग्जांपल, अपना जो 26 जनवरी हम लोग मनाते हैं, ठीक है, हिंदी दिवस कब मनाते हैं, संविधान लिखा कब, मतलब साइन कब हुआ था, ठीक है। एक होता है प्रपोज्ड होना, ठीक है, और दूसरा साइंड होना, है ना, 29 नवंबर जो आपके एग्जामिनेशन की डेट थी, सॉरी रिजल्ट की डेट थी। तो इससे रिलेटेड अगर वो इंटेलिजेंट पूछ लिया जाए, अब जैसे कि अभी 26 जनवरी को, अगर जी करंट का देखो, 26 जनवरी को जो हमारे चीफ गेस्ट कौन से थे, अब उस कंट्री की अगर करेंसी पूछ ली जाए तो आप क्या कहोगे, वो करंट है कि स्टैटिक्स, करंट है पर स्टैटिक से लिंक है, समझ रहे हो। इस तरीके के लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं। और करंट को आपको मंथली वाइज पढ़ना है, आप किसी का भी पकड़ लो, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगता हो, क्योंकि अगर आप कॉम्पिटेटिव में तो कहीं ना कहीं से आप थोड़ा बहुत करंट पढ़ रहे होगे। 6 महीने का, आज क्या अप्रैल में एग्जामिनेशन होने वाला, अब मार्च का तो जो है आप देख सकते हो इंडिविजुअल डे बाई डे। फरवरी से लेके पिछले 6 महीने तक, फरवरी छठा महीना होना चाहिए, 7वां महीना आपका मार्च होना चाहिए, समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ। तो इस हिसाब से आपको अपना करंट अफेयर करें मंथली वाइज, जो भी प्रोड्यूस मतलब प्रेजेंट कर रहा हूँ उसका मंथली वाइज करना है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट मालूम क्या है, अब आपको 6 महीने का अगले 6 दिन में करना है। अब ये कहोगे भाई यार और भी तो सब्जेक्ट है, ऐसे करेंगे तो कितने दिन चले जाएंगे। कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट होती है, अगर मैं आपसे कह दूंगा 6 महीने का एक दिन में करो, आपको अगले दिन में उनमें से एक क्वेश्चन पूछूंगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे। कंफ्यूज तो छोड़ो, आप उन 6 की 6 वीडियो देखने के बाद, ठीक है, या फिर जो भी आपने अगर सब्सक्रिप्शन ले रखा हो उसके बाद, आप वो खुद पढ़ के कहोगे यार क्या कह दिया यार, है ना, दिमाग खराब हो गया। तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए पर डे 1 मंथ का करना है, और 7वें दिन सब रिवाइज करना है, ठीक है। 1:1 का रेशियो रहेगा, तीसरे दिन, 7वें दिन, 21वें दिन, ठीक है, 14वें दिन, 21वें दिन, अपना अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग आप ये कर सकते हो। जिसका आप प्रेफर कर लो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने कोई पर्टिकुलर क्लासेस है आपने उसका प्रेफर कर लिया, है ना, तो फिर उसके बाद आपको किसी दूसरे का नहीं देखना है। सबसे बड़ी मेन चीज यही चीज हो जाती है कि आदमी कहता है अरे यार यहाँ से तो कुछ और क्वेश्चन मिल रहा है, ये भी कर ले। करंट अफेयर में और स्टैटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है जीएस, उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है रिलाई ऑन वन सोर्स,
ठीक है। बाकी जो आपको जो भी इंटरलिंक देने होंगे ना, वो मैंने आपको जैसे बता रहा हूँ 12 से लेकर 13 के बाद वो मैं दे दूंगा। अभी मैंने भी यही सोचा, 2 मिनट होल्ड करके मैंने वीडियो जो बनाई है वो थोड़ी सी रुक के अभी कट करके आपको मिली है, वो इस वजह से मैंने ही सोचा नहीं अगले 10 दिन है कि आप लोगों के माइंड में, क्योंकि अगर मैंने आपको अपने आप को आपकी जगह रख के देखा तो क्या सोचूंगा, तो वही मैंने इसीलिए आपको दिया। अब अगले 7 दिन में 10 दिन में आप इनमें से जितना कवर कर सकते हो, ज़्यादा नहीं करना। मैथ में अगर आप एक टॉपिक पकड़ते हो, एक टॉपिक को 1 घंटा, 1 से 1.5 घंटे की वीडियो होगी, ठीक है, आदित्य रंजन सर की आप ले लो, जाए जिसका भी आपको मैथ समझ में आए। मैं अपना बताऊं तो अगर मैथ में अगर लगभग 20 से 25 टॉपिक हैं, तो मैंने शायद ही ऐसा टॉपिक हो, 2-3 टॉपिक किसी और से पढ़े, 2-3 टॉपिक किसी और से, 2-3 टॉपिक किसी और से, क्योंकि मेन चीज़ है ओपन सोर्स दुनिया है, जिसका समझ में आए उसका लो। लेकिन प्रयास कहूँ मैं आपसे कहूँगा, पहले अगर आप मेरा रेफरेंस करो तो आप आदित्य रंजन सर का ले लो, ठीक है, और बेसिक वाली क्लास लेना, ताकि जिसमें वो आपके पहले बता रहे हो कि रूल्स रेगुलेशंस प्रोसेस क्या है, फिर आपको सवाल करवाएंगे, तो फिर जिससे कि आपको वो चीज़ जो आपको टाइम है ये 10 दिन का आपको उतना मिल जाएगा। फिर 12-13 के बाद जो एग्जाम ओरिएंटेड और एग्जाम के डायरेक्शनल बेस्ड जो क्वेश्चन है वो मैं आपको करा दूंगा। तब तक आपका बेस क्लियर हो जाएगा। फिर मैं आप ऐसा ना, फिर मैं जो भी आपको बताऊंगा ना, भले बेसिक से इंटरलिंक करके ही बताऊंगा, ठीक है, बट मुझे आपको जीरो से समझाना नहीं पड़ेगा। और दूसरा ये है कि आप मेरी बात को बड़े अच्छे से कैचअप कर पाओगे और अपने आप में इंप्लीमेंट भी कर पाओगे। मतलब मॉडिफिकेशन जो है, आप अपना बेस तैयार कर लो तब तक, और मॉडिफिकेशन मैं करवा दूंगा, ताकि आपका एग्जाम में मैक्सिमम 40 में से 30 आपके क्वेश्चन हो जाए। ठीक है। अब आप कहोगे भाई 30 क्यों बोल रहे हो, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ जीएस में से 2, मैं रीजनिंग में 2, और मैथ में 1-2, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छे हो जाते हो तो, है ना, और इंग्लिश में 3 से 4। वो इसलिए अगर वोकैब आ गई और आपको नहीं आई, तो ये आप मान के चलो, आप कितना भी पढ़ लो, आप नहीं आएगी तो नहीं आएगी, है ना। अगर पैसे जतो तो एक बार आप पढ़ के निकाल सकते हो, है ना। बट ऐसे वोकैब का अगर आपको मतलब ही नहीं पता है कि ये मीनिंग का मतलब क्या है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो। तो मैं एक्सेप्शन लेके चलता हूँ और इतना माइंड मेकअप करके लेके चलता हूँ। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। और अगर बात करें, बस इन 4 चीज़ों को आप फॉलो अप करें, आपका मैक्सिमम ये काम हो जाएगा, बड़े अच्छे से हो जाएगा, और लोड लेने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कोई एग्जाम है, जिंदगी मतलब पूरी जिंदगी, भले एक रिजल्ट से जिंदगी बदल जाती है, पर इतना लोड नहीं लेना है कि प्रेशर में आके आप उसी को खराब कर लो। रिलैक्स रह के रहना है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप, अगर आप पानी में हो, आप अच्छे स्विमर हो, आप एक जब आपका कोई वो हो रहा है, टेस्ट हो रहा है या फिर कोई कंपटीशन हो रहा है, और आप उसमें प्रेशराइज्ड हो जाते हो, तो आप क्या अच्छे स्विम कर पाओगे। सबसे अच्छी बात है उस टाइम को, उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को एंजॉय करना, ठीक है। अब मैंने जो आपको प्रोसेस बताई, इसमें आपको स्ट्रेस नहीं होगा। आप पर्टिकुलर केवल 3 से 4 घंटे देके, मिनिमम 3 से 4 घंटे देके, मैक्सिमम आपकी इच्छा है, ठीक है, मिनिमम अगर आप 3 से 4 घंटे दे दोगे, तो कोई नहीं आपको रोक सकता। ओवरऑल नॉन टैक में 40 में से 30 लाने से कोई भी नहीं रोक सकता, ठीक है। अब एक्सेप्शन हर जगह ये भी हो सकता है, भैया 40 में से आपके 25 आए, है ना, क्योंकि जब मैं 40 में से अपने बता रहा हूँ, मैंने जो आपको एवरेजन बताया ना, वो इस आधार पे नहीं बताया। मैंने बताया जब मैं करियर कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, ठीक है। मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो, मैं कोई ब्रह्मांड कुछ वो नहीं हूँ, डिफरेंस नहीं हूँ। अब मेरे इतने नंबर आए, मैं तो मेरा तब भी नहीं क्लियर हुआ, ठीक है, क्योंकि मेरा टारगेट 81 के समथिंग में करके आया था, ठीक है, मेरा नहीं हुआ। मैं अपने हिसाब से सही करके आया, पर गलत हो गए, ठीक है। अब गलत हो गए तो हो गए यार, क्या कर सकते हैं। अब मैं रिजल्ट सब लोगों का बताता हूँ, कभी कभी मन में ये आता है काश मेरा भी रिजल्ट होता। मैं भी बताता, मैं आपको लाइव खुद टीवी देने जाता तो कुछ चीज़ें और जो होती है ना, वो एक्सपीरियंस करके आपको बताता। पर नहीं मिला मौका, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप लोगों को मिला, दैट्स टू बी ओके। मुझे कहीं और मिलेगा, या मेरा कहीं हो सकता है, कहीं मेरा ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुका हो, मेरे को अभी इंटीमेशन नहीं आया हो, ठीक है, मैं ऑलरेडी कहीं मतलब सिलेक्टेड हो चुका हूँ, लिस्ट मेरी अभी अपलोड हो रही हो, और अब हो सकता है कुछ देर बाद मैं आपको खुशखबरी दे दूँ कि मेरा भी कहीं पे हो गया, ठीक है। लाइफ है यार, क्या कर सकते हैं। अपना काम है कि ट्राई करना बेस्ट ऑफ बेस्ट वे में, ठीक है, 100% देना अपने एग्जाम में। स्ट्रेस लेने से कोई भी एग्जाम नहीं होता। मैंने अपने बहुत से एग्जाम इस जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ स्ट्रेस है ना, उसे खराब भी किए हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको प्रोसेस बताया, अगर आप इसको फॉलो अप करोगे तो 99% है आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपके मैक्सिमम टॉपिक कवर होंगे, ठीक है, और आपके सिलेक्शन के चांस बढ़ जाएंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। आप नेक्स्ट वीडियो आपको कब आएगी, या तो कोई ऑफिशियल नोटिस आएगा तब, या फिर जो मैंने आपको डेट दी है तब आएगी, ठीक है। जय हिंद। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें।